अब लाइन इंटीग्रल का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, लेट देयर बी वेक्टर फील्ड एफ एक्सप्रेस्ड एज एफ इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस 5xyj, इवैल्यूएट एफ डॉट dr ऑन पाथ y इक्वल टू 3x स्क्वायर इन xy प्लेन फ्रॉम पॉइंट 0 0 to 1 3। तो सबसे पहले इसको जो है, एक कोई वेक्टर फील्ड है, कोई कहीं पे वेक्टर फील्ड है, xy प्लेन में है ये। तो सबसे पहले एक जो पाथ दिया हुआ रहता है, पाथ को बनाते हैं। पाथ मेरा क्या दिया हुआ है, पाथ y इक्वल टू 3x स्क्वायर। कौन से पाथ में इंटीग्रेट करना है, किस पाथ के अलोंग वेक्टर को इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, उसको देखते हैं। y इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू 3x, 0 0 पे 0 0, 1 पे हो जाएगा 1 है, 2 है, 3 है। तो पाथ का मान है y इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो y x का मान 1 होगा तो y का मान 3 हो जाएगा। 1 2 3, इसी तरह से चलता जाएगा। 0 0 होगा, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1, तो y का मान 3 होगा। तो ये पॉइंट होगा। इस तरह से ये पाथ है कोई। इसी तरह यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ पे आके y इक्वल टू x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 3, मतलब ये पाथ है, ये कर्व है। अब इसमें किस पॉइंट से किस पॉइंट 0 0 to 1 3 के पिक करना है। यहाँ से लेके ये 1 3 पॉइंट है। तो ये जो वेक्टर फील्ड है दिया हुआ है, वेक्टर है, ये f इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये वेक्टर है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे z का मान 0 है, k का मान 0 है, इस तरह का वेक्टर फील्ड है। तो 0 0 से 1 3 तक इंटीग्रेट करना है। और लाइन इंटीग्रल किसका मान निकाल, कौन से, इस पाथ पे जो सी जो कर्व है, इस तरह का कर्व है, उसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, निकालना है क्या मान। ये एक नंबर है, f डॉट सी का मान निकालना है, f डॉट dr का मान हो जाएगा, ये सी कर्व पे dr का मान है, dr वेक्टर बराबर है dxi प्लस dy जी, के टर्म इसका 0 है, x और y प्लेन में है। तो f डॉट dr हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर i प्लस 5xyj डॉट dxi प्लस dyj, ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा dxi, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर i डॉट i dx प्लस j डॉट प्लस 5xy dy, ये हो जाएगा। डॉट करेंगे तो अब जो है
वाई का मान 3x² दिया हुआ है, तो सबको एक टर्म में लिखना पड़ेगा, पैरामीटराइजेशन करना पड़ेगा, सबको एक ही टर्म में लिखना पड़ेगा। y को हम x² के टर्म में लिख देंगे और dy का y = 3x² है, तो dy को भी x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 6x, dy बराबर हो जाएगा 6x dx। तो ये इसका मान हो जाएगा 3y का मान 3x² इंटू 3x² dx प्लस 5x इंटू y का मान 3x² dy का मान इंटू 6x dx, ये हो जाएगा। अब सारा x के टर्म में आ गया और x का टर्म, x को कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से x जा रहा है 1 के लिए, तो इसको लिख सकते हैं 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया 3x² 9x4 dx प्लस 5 इंटू 3 15 इंटू 6 90 x³ x4 90x4 dx, ये हो जाएगा x² x³ इंटू x4 5 इंटू 3 15 इंटू 6 90x4, तो ये हो जाएगा, ये 0 to 1 99x4 dx, ये हो जाएगा 99x5/5, ये 1 0 इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 99/5, ये मान हो जाएगा इसका। 3x² y², तो यहाँ पे हो जाएगा y² है, तो ये 9x² हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा 9 इंटू 3 7 27x4, तो ये हो जाएगा 27 90 117x4, ये हो जाएगा 117x5/5, ये हो जाएगा 117/5, ये हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। Evaluate f.dr where f equal to 2x plus yi plus 3yj and part C is rectangle bounded by x। सबसे पहले पाथ को बनाते हैं। पाथ जो दिया हुआ है रेक्टेंगल बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 0, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और x इक्वल टू 1, ये हो गया x इक्वल टू, ये 1 मान ले, ये हो गया x इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 माने, तो ये हो गया y इक्वल टू 1।
और क्या दिया y इक्वल टू 0 और ये हो गया y इक्वल टू 0। तो हमको लाइन इंटीग्रल निकालना है बाउंडेड बाय, ये लाइन इंटीग्रल निकालना है a b c d, ये निकालना है। ये कर्व है जो रेक्टेंगुलर शेप में है कर्व, रेक्टेंगुलर ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये लाइन के अलोंग सारा इंटीग्रल निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो एफ डॉट डी आर का मान हो जाएगा ए बी along curve AB F dot dr plus BC F dot dr plus CD F dot dr plus DA F डॉट डी आर। अब डी आर का मान जो है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे है। डी आर का मान डी एक्स आई प्लस डी वाई जे है। तो एफ डॉट डी आर का मान ये हो जाएगा 2x प्लस वाई आई डॉट ये हो जाएगा एफ डॉट 2x प्लस वाई डी एक्स ए बी प्लस 3y डी वाई ए बी, ये हो जाएगा प्लस, इसी तरह यहाँ पे BC का मान हो, BC के लॉन्ग हो जाएगा 2x प्लस वाई डी एक्स एफ डॉट डी आर। एफ का मान दिया हुआ है, एफ बराबर है 2x प्लस वाई आई प्लस 3y जे। तो एफ डॉट डी आर करेंगे तो 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, 3y इंटू डी वाई हो जाएगा। अब ए बी के अलॉन्ग होगा, फिर बी सी के अलॉन्ग होगा प्लस 3y डी वाई, बी सी के अलॉन्ग फिर हो जाएगा ये 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y डी वाई, ये हो जाएगा सी डी के अलॉन्ग प्लस हो जाएगा पूरा इस कर्व में जो रेक्टेंगल बना रहा है उसके अलोंग वेक्टर का मान, लाइन इंटीग्रल का मान निकाल रहा है। और डीए के अलोंग हो जाएगा डीए 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y डी वाई, ये हो जाएगा। अब ए बी इसका मान निकालते हैं, ए बी के अलोंग ए बी जो है y इक्वल टू 0 है तो ये dy इक्वल टू 0 हो गया। और x जो वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। उसी तरह एलोंग पहले हम लिख देंगे हर एक पाथ में क्या क्या वैल्यू है। एलोंग BC जो है x इक्वल टू 1 है तो dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y जो वेरी कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 वेरी कर रहा है। इसी तरह एलोंग लाइन CD जो है y इक्वल टू 1 है तो dy इक्वल टू 0 है
और x जो वैरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक, x वेरीज फ्रॉम 1 to 0। अब DA के अलॉन्ग जो है, along DA x इक्वल टू 0 है, तो ये dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y जो है वेरी कर रहा है, y वेरी फ्रॉम 1 to 0। अब ये लाइन इंटीग्रल का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, dy 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 1। dy 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो 2x dx हो जाएगा, ये 2x dx हो जाएगा, प्लस y का मान 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 2x dx और वैरी कर रहा है 0 से 1, तो इस इंटीग्रल का मान हो जाएगा 0 to 1 2x dx। उसी तरह यहाँ इसी लाइन में dx 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा और y वेरीज कर रहा है 0 to 1, तो ये हो जाएगा प्लस 0 to 1 और ये हो जाएगा 3y dy, dx 0 हो गया BC में, तो ये टर्म 0 हो गया, 3y dy BC में, और y वेरी कर रहा है 0 से 1 तक। अब तीसरा लाइन देखते हैं, प्लस ये इंटीग्रल CD इंटीग्रल में CD लाइन पे dy 0 है तो ये टर्म 0 हो गया और y इक्वल टू 1 है, तो along BC के along जो है dx 0 हो गया तो ये तो 0। अब CD के along देखते हैं, along CD y इक्वल टू 1, तो CD y इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और dy 0 है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और 1 से लेके 0 तक वेरी करता है, 2x y इक्वल टू 1 रखिए, dy इक्वल टू 0, dy ये टर्म 0 रहेगा, 2x प्लस 1 dx और ये जो वेरी करेगा 1 से लेके 0 तक, 2x प्लस 1 dx। अब DA में ये लाइन इंटीग्रल का मान होगा x इक्वल टू 0 टू dx इक्वल टू ये dx 0 हो गया, तो अब बचेगा 3y dy और 3y dy, y जो वेरी कर रहा है 1 से 0 तो ये हो जाएगा 3y dy, y वेरी कर रहा है 1 से लेके 0, तो इस इंटीग्रल का मान हो जाएगा ये पूरा रेक्टेंगल के अलॉन्ग जो f डॉट dr का मान होगा, लाइन इंटीग्रल का मान होगा, यही मान होगा, तो इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 1 0 प्लस 3y स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 1 0 प्लस 2x प्लस 1 dx, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, ये हो जाएगा 1 से लेके 0 प्लस ये 3y स्क्वायर बाय 2, ये वैरी कर रहा है 1 से लेके 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसका मान हो जाएगा
अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 3/2, y का मान 1, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 0 माइनस 1 तो 1 होगा, 1 प्लस 1, ये 0 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 1 और 1, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y²/2, 0 माइनस 3/2, और ये हो जाएगा माइनस 3/2, ये हो जाएगा, तो ये 3/2 कैंसिल हो गया, -2 प्लस ये -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान निकल जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। इस तरह से किसी भी पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। तो लाइन इंटीग्रल में सबसे मेन होता है कि एक ही पैरामीटर में सारा टर्म को रखना, फंक्शन को भी रखना, जिसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको भी रखना, और जिस इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे हैं उस इंटरवल को भी एक ही टर्म में रखना पड़ता है, एक ही पैरामीटर में रखना पड़ता है। अब दिया हुआ है a डॉट dr का मान निकालना है, a वेक्टर का मान ये दिया हुआ है 2 0 0 2 3 2 4। अब यहाँ पे जो है a का मान जो है a का मान है zx 5yzi प्लस zx माइनस yj प्लस xy स्क्वायर z के, ये कोई वेक्टर फील्ड है। A इक्वल टू इतना 5yzi प्लस zx माइनस yj प्लस xy स्क्वायर j के। अब बोलता है इस वेक्टर फील्ड में कोई पाथ है, पाथ को पहले बनाते हैं। ये मान लिया कि ये x है, y है, ये z है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पाथ जो है, एनी पाथ पासिंग फ्रॉम 2 0 0 to 3 2 4, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे ये 2 0 0 पॉइंट है और ये 3 2 4, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो इसके अलोंग जो है इस वेक्टर लाइन इंटीग्रल का मान निकालना है। ये कोई पाथ है, इसके अलोंग वेक्टर फील्ड में लाइन इंटीग्रल का मान निकालना है। तो पाथ का मान dr का मान जो हो जाएगा, dr बराबर हो गया dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तीन टर्म आएगा, dx dy dz। a डॉट dr करेंगे, a डॉट dr करेंगे along path c,
ये हो जाएगा 5yz dx प्लस zx माइनस y dy प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड dz। तो ये जो है, और ये पॉइंट भी है 200 से 324, कोई एक पॉइंट से इंटीग्रेशन नहीं है, और ये dx है, dy है, dz भी है। तो ई तीनों को पैरामीटर एक ही पैरामीटर में रखना पड़ेगा, एक ही पैरामीटर में लाना होगा। तो उसके लिए हम जानते हैं कि लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है उससे पैरामीटराइजेशन होगा। ये x माइनस x1 माइनस x2 बराबर होता है y माइनस y1 माइनस y2 बराबर होगा z माइनस z1 माइनस z2। ये होता है। अब x1 जो है x1 y1 z1, ये जो है x1 y1 z1 है, और ये है x2 y2 z2। तो यहां से जो है पैरामीटराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 2, x माइनस 2 माइनस x1 माइनस x2 2 माइनस 3 बराबर होगा y माइनस y1 y माइनस 0 बटा y1 माइनस y2 0 माइनस 2 बराबर होगा z माइनस z1 z लिख सकते हैं z बता z1 माइनस 0 माइनस 4। अब जो है इसको हम t मान लें तो ये सारा टर्म x y z जो है t के टर्म में आ जाएगा। सारा टर्म जो है x y z t के टर्म में आ जाएगा। यहाँ से जो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3, तो माइनस t 2 माइनस t हो जाएगा, माइनस 1 इंटू टी माइनस टी, ये 2 माइनस टी हो जाएगा। y का मान हो जाएगा माइनस 2t और z का मान हो जाएगा माइनस 4t। ये हो गया। अब सारे x y z को t के टर्म में लिख देंगे। अब यहां से dx का भी मान निकलेगा, dx बाय dt करेंगे तो dx बराबर निकल जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं dx बटा dt बराबर हो जाएगा 2 0 माइनस 1 माइनस dt हो जाएगा, और y बराबर dy बाय dt करेंगे तो dy बराबर हो जाएगा माइनस 2 और dz बराबर हो जाएगा माइनस 4। एक स्टेप और भी यदि हम लिखना चाहें dx बाय dt हो जाएगा माइनस 1, तो dx माइनस dt, dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। इसको t के टर्म में डिफरेंस करेंगे, dy बाय dt हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 dt हो जाएगा, और ये माइनस 4 dt हो जाएगा। तो dx और dy dz तीनों dt के टर्म में आ गया, x y z तीनों t के टर्म में आ गया। तो इस तरह से पैरामीटराइजेशन हो गया। अब लिमिट को भी देख लेंगे, लिमिट भी पैरामीटराइजेशन हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा ये dz बाय dt हो जाएगा माइनस 4, यहाँ से माइनस 4 dt हो जाएगा। तो x बराबर 2 माइनस 3, तो ये इसका मान हो जाएगा 5
y का मान इंटू -2t, z का मान इंटू -4t प्लस ये dx होगा प्लस zx माइनस y, z का मान -4t इंटू x का मान 2 - t zx माइनस y का मान -2t, माइनस प्लस 2t, ये हो जाएगा। ये dy का मान -2dt, dx का मान -dt था। अच्छा, तो इसको बाद में लिखते हैं, ये हो जाएगा dy प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स का मान 2 - t, y का मान -2t का स्क्वायर, z का मान -4t, ये हो जाएगा dz। ये सी पास पे है सारा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 5 × 40 40t स्क्वायर dx का मान रख देंगे -dt, तो ये हो जाएगा -dt, 50t स्क्वायर -dt, ये सी पार्ट है, प्लस ये -4t इंटू 2 - t, c -4t -8t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t, dy का मान -2dt, ये हो जाएगा, प्लस ये 2 - t -2t का होल स्क्वायर, 4t स्क्वायर -16t इंटू 2 -32t प्लस 16 4t स्क्वायर, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर इंटू -4t, तो ये हो जाएगा 16t क्यूब, 2 - t इंटू 16t क्यूब, और ये dz का मान है -4dt, तो ये हो जाएगा c -14t स्क्वायर dt प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर -6t इंटू -2dt प्लस 2 - t
16t³ ये हो जाएगा 32t³ माइनस 16t4 इंटू -4dt। इस तरह इसका मान हो जाएगा c माइनस 14t² dt प्लस -2, तो ये हो जाएगा प्लस 12t dt माइनस 8 12t माइनस 8t² dt ये हो जाएगा 12t इंटू 12t माइनस 8t² dt, और ये इसका मान हो जाएगा 120 प्लस 64t4 माइनस 128t³ dt ये मान हो जाएगा। अब जो है इंटरवल को चेंज करेंगे एक पैरामीटर में, ये जो है 2002 324 है। तो ये x = 2 है, ये इक्वेशन का मान था x माइनस x1, वहां पे इंटरवल चेंज इक्वेशन लिखना पड़ेगा x माइनस x1 x माइनस 2 बटा x1 माइनस x2 2 माइनस 3 बराबर होगा y माइनस 0 बटा 0 माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 0 बटा 0 माइनस 4 इक्वल टू t है। तो यहाँ से x का मान जो निकल रहा था 2 माइनस t निकल रहा था, y का मान माइनस 2t, z का मान माइनस 4t। तो x का मान 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो t का मान x का मान इसमें 2 रखते t का मान जो होगा 0 होगा। उसी तरह x का मान y का मान 0 रखेंगे तो t का मान 0 होगा। इसी तरह z का मान 0 रखेंगे तो t का मान 0 होगा। मतलब t = 0 से इंटीग्रेट करना है हमको 3/4। अब यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो y का मान -1 होगा। अब y का मान 2 रखेंगे तो t का मान -1 होगा, और z का मान t रखेंगे, z का मान 4 रखेंगे तो t का मान -1 होगा। When x = 3, y = 2, z = 4, तो t का मान क्या हो जाता है -1, t का मान -1, t का मान -1। और यदि x का मान when x = 2, y = 0, z
जेड इक्वल टू 0, टी का मान 0 0 0 आता है, सब में 0 एक ही पैरामीटर आएगा। तो हमको ये 0 से -1 के बीच इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस लाइन इंटीग्रल का मान हो जाएगा 0 to -1 -40t² dt प्लस ये 0 to -1 12t -8t² dt प्लस 64t4 -128t³ ये भी 0 से -1 से इंटीग्रेट करें। तो इस तरह से देखते हैं, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन का मान निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इंटीग्रेशन का मान निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ही पैरामीटर में इसको लाना पड़ता है। ये किस इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो भी टी के टर्म में आ गया, 0 t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू -1 आ गया। ये 200 से 324 इंटीग्रेट करने का मतलब है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू -1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये वेक्टर फंक्शन जो है ये भी सारा t के टर्म में आ गया, और ये dx dy dz भी सारा t के टर्म में आ गया, dt के टर्म में आ गया। तो सारा एक पैरामीटर, सब एक पैरामीटर में आ गया। तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा और इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो मेन होता है क्या, इसमें एक पैरामीटर में सारा को लाना पड़ता है। 3 वेरिएबल का भी फंक्शन है तो सबको सेम पैरामीटर, एक ही पैरामीटर में रखना पड़ता है। इंटरवल को भी, और ये जिसके टर्म में dx dy dz के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको भी एक टर्म में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ dt के टर्म में सारा चीज रखे और x y z को भी t के टर्म में रखे, और इंटरवल भी निकल गया 0 से t का मान 0 से -1 निकल गया। तो इस तरह से हम लाइन इंटीग्रल का मान निकालते हैं। पैरामीटर इसमें मेन होता है क्या, एक ही पैरामीटर में सारे टर्म को रखना पड़ता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं given f equal to igna and c is the arc of the curve r equal to igna। कोई कर्व है जो कि इस r इक्वल टू r वेक्टर r से डिनोटेड है। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 पाई कोई कर्व है, उस कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन निकालने का आता है 0 से 2 पाई, मतलब पूरा इंटीग्रेशन निकालने का रहा है। और पाथ है ये, और r का मान दिया हुआ है, r इक्वल टू, ये चौथा है, r इक्वल टू है cos ti प्लस sin tj प्लस tk, और फंक्शन का मान है f इक्वल टू, कोई वेक्टर फील्ड है f से डिनोटेड है, इसका मान है i प्लस 2xj प्लस 3yk, ये फंक्शन है। तो f डॉट dr निकालना है इस कर्व के लॉन्ग, f डॉट dr। तो पहले dr निकालना पड़ेगा, r इक्वल टू इतना है तो dr बाय dt हो जाएगा माइनस साइन टी आई कॉस टी आई माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस के
ये हो जाएगा, और डी आर का मान हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी आई प्लस कॉस कॉस टी जे डी टी प्लस के डी टी। ये हो जाएगा। एफ डॉट डी आर का मान हो जाएगा, एफ डॉट डी आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई डॉट आई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी प्लस 2xj प्लस 2xj। और का मान इतना है 2xj एफ डॉट टी आर, तो ये हो जाएगा एफ डॉट टी आर एफ इक्वल टू आई प्लस 2xj प्लस 3yk है। और आर का मान ये है, तो आर का मान ये भी होता है, इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से कंपेयर करेंगे, तो एक्स का मान हो जाएगा कॉस टी, वाई का मान हो जाएगा साइन टी, और जेड का मान हो जाएगा 1। अब माइनस एफ डॉट डी आर, पहले एफ को ही लिख देते हैं, तो एफ इक्वल टू आई 2x, तो आई ये हो जाएगा एफ इक्वल टू आई प्लस 2 कॉस टी जे प्लस 3 साइन टी के, ये हो जाएगा। अब एफ डॉट डी आर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी प्लस 2 कॉस टी इंटू कॉस टी जे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी प्लस 3 साइन टी इंटू के, ये हो जाएगा 3 साइन टी डी टी, ये हो जाएगा। और टी का मान कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई तक है, इसको लिख सकते हैं, इसको एक पैरामीटर में सबको रख दिए, टी डी टी के टर्म में, ये 0 से 2 पाई हो गया, ये हो गया माइनस साइन टी डी टी 2 कॉस स्क्वायर टी, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2t प्लस 3 साइन टी डी टी। इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई 2 साइन टी प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी है, 1 प्लस कॉस 2t हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी, 1 प्लस कॉस 2t, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी प्लस 1 प्लस कॉस 2t, ये टी, ये हो जाएगा। अब इसको जो है, तो इसका मान आराम से निकल जाएगा 0 2 पाई माइनस 2 कॉस टी प्लस टी प्लस
साइन 2π/2, ये हो जाएगा 0 से 2π। इस तरह इसका मान निकल जाएगा आराम से। इस तरह से साथ एक पैरामीटर में करते हैं, साथ थीटा के टर्म में आ गया और उसका इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2π। इस तरह से निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 5 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। If a equal to x minus y plus x plus yj, value a dot dr around the curve consisting y equal to x square and y square equal to x। तो सबसे पहले जब क्लोज्ड कोई ये कर्व आता है तो उसका यदि लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो उसको इस तरह से क्लोज कर्व लिखते हैं। तो लाइन इंटीग्रल निकालना होगा कोई क्लोज कर्व का, तो उसको इस तरह से सर्किल कर देते हैं। तो इसको कह रहा है ये क्लोज कर्व हो रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से क्लोज कर्व बन रहा है। तो देखते हैं कौन सा कर्व बनता है। पहले तो y इक्वल टू एक फंक्शन का मान वेक्टर फील्ड जो है x माइनस वाई आई प्लस एक्स प्लस वाई जे, ये फंक्शन हुआ वेक्टर फंक्शन। अब a डॉट डी आर का मान निकालना है। क्लोज कर्व में a डॉट डी आर का मान निकालना है। y इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर एंड वाई। पहले पाथ बनाते हैं, किस पाथ में हमको निकालना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये मान लें 1 2 3 4 है। 1 2 3 और ये 4 है। ये 1 2 3 और 4 है। ये 1 2 3 और 4 है। तो पहले क्या कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 0 पे 0 होगा, x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 1 पे हो जाएगा, ये 1 होगा। फिर -1 पे भी ये 1 होगा। 2 पे 4 हो जाएगा, इधर भी 2 पे ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है। और दूसरा जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इक्वल टू 0 पे x 0 और y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हुआ। और y इक्वल टू -1 पे x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हुआ। तो इस तरह से जा रहा है फंक्शन। तो हमको जो निकालना है a डॉट डी आर का मान, ये C1 कर्व हो गया, ये C2 कर्व हो गया। तो इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल का मान निकालना है। ये 0 0 पिन और ये 1 1 पॉइंट है। तो a डॉट डी आर जो होगा
ए डॉट डी आर, ये क्लोज कर्व होगा ए डॉट डी आर C1 प्लस ए डॉट डी आर C2, ये कर्व होगा, क्लोज कर्व बनेगा C1 और C2 के अलाउंग। अब ए डॉट डी आर का मान जो है dxi xy प्लेन में है तो dy j है, तो ए डॉट डी आर करेंगे तो ए डॉट डी आर का मान जो हो जाएगा x माइनस वाई आई प्लस x प्लस वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ये C1 होगा प्लस ये C2 होगा x माइनस वाई आई प्लस x प्लस वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट डी आर एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये अराउंड C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये C2 हो जाएगा। अब इसको मान रखेंगे है और ये 0 0 है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये वाला कर्व जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ये C1 है और ये C2 है, यही है। तो a डॉट डी आर का मान हो जाएगा x माइनस वाई C1 के लिए x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ये क्लोज कर्व है, उसके अराउंड मतलब सर्कुलेशन का मान निकालना है, सर्कुलेशन भी बोलते हैं क्लोज कर्व के अराउंड लाइन। ये हो जाएगा x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये C2 के अलाउंड। अब C1 के अलाउंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, C1 कर्व का मान है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले निकालते हैं कहाँ पे कट कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y का मान और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो y का मान x
स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट ऑफ जहाँ पे दोनों कट करेगा उसका मान x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, मतलब 0 0 और 1 1 पे कट कर रहा है। तो पहला जो C1 कर्व जो है ये इसको सब y को भी x में कन्वर्ट करेंगे, dy को भी x में कन्वर्ट करेंगे। पहला जो है पहला कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy dx इक्वल टू हो जाएगा 2x और dy इक्वल टू हो जाएगा 2x dx। तो यहाँ C1 में रखेंगे सारा, हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x प्लस y का मान एक्स स्क्वायर, dy का मान 2x dx, 2x dx ये हो जाएगा प्लस अब C2 कर्व जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 2y dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2y dy। अब इस पे C2 में रखेंगे वो मान, तो C2 भी हो जाएगा x का मान जो है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई dx का मान 2y dy प्लस x का मान वाई स्क्वायर प्लस वाई dy, ये हो जाएगा। अब ये C1 कर्व जो है x जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी, 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो 0 से 1 हो जाएगा x का इंटरवल। अब C2 कर्व में y जो वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक वेरी कर रहा है, ये हो जाएगा 1 से 0, तो इसका मान हो जाएगा 0 to 1 x dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब dx प्लस ये हो जाएगा 1 से 0 2y क्यूब dy माइनस 2y स्क्वायर dy प्लस y स्क्वायर dy प्लस y dy, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x dx, ये है 0 से 1 तक इंटीग्रेट होगा, और ये प्लस ये C2 कर्व का 1 से 0 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस y dy, ये हो जाएगा। अब इसका मान हो जाएगा 2x 4y4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 0 से 1 प्लस 2y4 माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये जो है 1 से 0। तो यहाँ से मान आ जाएगा 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2y4 प्लस
1/3 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा 0 से 0 हो जाएगा प्लस 0 माइनस 2/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/4 कट जाएगा, 1/3 1/2 1/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 के बराबर। इस तरह से देख रहे हैं, आराम से एक टर्म में कर लेते हैं तो उसके बाद इंटीग्रेशन निकल जाता है। ये 2x dx हो गया y², ये 2y dy हो गया, dy का मान 2x dx हो गया, x का मान y² है, 2y dy/dx, तो 1 dx बराबर 2y dy। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे मान। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं 6 नंबर। There be vector field expressed as 2zi xy। कोई वेक्टर फील्ड है जो कि इससे डिनोटेड है, a इक्वल टू 2zi प्लस x k प्लस y k। और पाथ जो है एक सर्किल है, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग इसको वेक्टर फील्ड में इंटीग्रेट करना है। लाइन इंटीग्रल निकालना है, ये एक सर्कुलर पाथ में। तो पहले सर्किल का मान जो है, कौन सा पाथ है, ये सर्किल का सर्कुलर पाथ का इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 4। इसके अराउंड सर्कुलेशन निकालना है, मतलब इसके अराउंड लाइन इंटीग्रल का मान निकालना है। तो x² प्लस, इसको पैरामीटराइजेशन करते हैं सर्किल के लिए, x इक्वल टू a sin थीटा और y इक्वल टू a cos थीटा है। x² प्लस y² इक्वल टू a² के लिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 sin थीटा हो जाएगा, y इक्वल टू 2 cos थीटा हो जाएगा। अब ये z इक्वल टू 0 है, दिया हुआ है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब dx बाय डी थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा, तो dx का मान हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा। सबको थीटा के टर्म में, सबको सेम पैरामीटर में रखना पड़ेगा, थीटा के टर्म में रखना पड़ेगा, सबको थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटरवल थीटा जो है, इसका सर्किल जो है 0 से 2 पाई के, थीटा जो है वेरी करता है 0 से 2 पाई तक। पूरा सर्किल का के अराउंड सर्कुलेशन निकालेंगे, मतलब थीटा जो है वेरी कर जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक। dx बराबर 2 cos थीटा डी थीटा हो गया, और dy बाई डी थीटा इक्वल टू -2 sin थीटा हो गया, तो dy इक्वल टू हो गया -2 sin थीटा
डी थीटा। ये हो गया। अब डी आर इक्वल टू है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के है डी आर। 3 डायमेंशन में जो लाइन स्मॉलेस्ट इनफिनिटेसिमल एलिमेंट लेते हैं कोई भी पाथ का, वो इसके बराबर होता है। अब जो निकालना है ए डॉट डी आर का मान निकालना है along सर्किल एक्स स्क्वायर कर्व सी। तो इसका मान हो जाएगा 2zi प्लस एक्स जे प्लस वाई के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, जेड 0 है, ये हो जाएगा 2z dx प्लस एक्स डी वाई प्लस y dz, ये मान हो जाएगा। ये लाइन इंटीग्रल का मान हो जाएगा। अब 2z dx, z का मान 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और x dy, ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 प्लस x का मान 2 साइन थीटा और dy का मान माइनस 2 साइन थीटा डी थीटा। इसी तरह y का मान जो है 2 cos थीटा और dz का मान तो 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया। तो ये जो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू माइनस 2 साइन थीटा, तो इसका मान हो जाएगा ये सी, और ये इंटरवल चूंकि ये सर्किल है तो ये 0 से क्लोज सर्किल है, तो 0 थीटा जो है 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई माइनस 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से 2 पाई माइनस 2 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। माइनस 2, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई माइनस 2 थीटा प्लस ये माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा
-4 पाई आ जाएगा इसका वैल्यू। इस तरह से हम देख रहे हैं लाइन एक पैरामीटर में सारा को डी थीटा के टर्म में हम लिख दिए हैं और थीटा के टर्म में लिख दिए हैं और थीटा का इंटरवल 0 से 2 पाई है। तो इस तरह से पैरामीटराइजेशन करके हम इंटीग्रल का मान निकाल लेते हैं। ये हो गया 2 sin थीटा 1 माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा 2 cos थीटा इंटू 0 2 sin थीटा, ये जो है होना है ये प्लस में है, प्लस एक्स जे है तो प्लस एक्स डी वाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लाइन इंटीग्रल में मेन जो होता है सबको एक पैरामीटर में बदलना होता है। एक पैरामीटर में बदल लिए तो आसानी से उसको इंटीग्रेशन करके हम लाइन इंटीग्रल का मान निकाल लेते हैं। इंटरवल को भी एक पैरामीटर में रखते हैं, कोई कॉमन पैरामीटर में, फंक्शन को भी एक कॉमन पैरामीटर में रखते हैं और जो जिसके जैसे dx dy dz जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है उसको भी एक कॉमन चीज में रखते हैं, जैसे dt या ds कोई भी d थीटा कोई कॉमन टर्म में रखते हैं। तो इस तरह पैरामीटराइजेशन करके हम लाइन इंटीग्रल को आराम से हम निकाल लेते हैं। थैंक यू। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सरफेस इंटीग्रल को।